हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के सामान्यता की शर्त सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। जिस गंदे रास्ते से हम रोज गुजरते हैं वह फिर गंदा लगना बंद हो जाता है। रोजाना हम कुछ अजीबोगरीब चीजें देखते हैं और फिर हमारी आँखों के लिए वे अजीबोगरीब नहीं रह जाती। हम इतने समझौते देखते हैं आसपास कि समझौतों से हमारी नफरत खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह हम मक्कारी, कायरता, क्रूरता, बर्बरता, उन्माद और फासिज्म के भी आदी होते चले जाते हैं। सारांश: यह काव्यांश मानवीय संवेदनाओं के धीरे धीरे जड़ हो जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब हम रोजाना किसी गंदे रास्ते से गुजरते हैं तो वह हमें गंदा लगना बंद हो जाता है। उसी तरह जब हम रोज रोज अजीबोगरीब घटनाएं देखते हैं तो वे भी सामान्य प्रतीत होने लगती हैं। हम इतने अधिक समझौते, मक्कारी, कायरता, क्रूरता, बर्बरता, उन्माद और फासिज्म को अपने आसपास होते देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी उनसे नफरत भी समाप्त हो जाती है। यह कविता हमें चेताती है कि अगर हम अन्याय और अमानवीयता के प्रति संवेदनशील नहीं रहे तो हम खुद उसके अभ्यस्त होकर उसे स्वीकार करने लगेंगे। मुख्य संदेश: निरंतर दोहराव और आदत हमारे विरोध, संवेदना और विवेक को मार देती है, जिससे हम गलत को भी सामान्य मानने लगते हैं। सबसे कठिन है एक सामान्य आदमी होना। सामान्यता के लिए जरूरी है कि सारी असामान्य चीजें हमें असामान्य लगें। क्रूरता, बर्बरता, उन्माद और फासिज्म हमें हरदम क्रूरत, बर्बरता, उन्माद और फासिज्म ही लगे। ये बहुत रूते हैं और कलिए हमें लगातार करना होता है, जो दिनों जरूरी मान लिया गया है। सारांश: यह काव्यांश सामान्य होने की चुनौती को उजागर करता है। कवि कहता है कि सबसे कठिन काम है एक सामान्य इंसान बने रहना, क्योंकि सामान्य बने रहने के लिए जरूरी है कि हम क्रूरता, बर्बरता, उन्माद और फासिज्म को हर बार उतना ही असहनीय, अमानवीय और अस्वीकार्य माने जितना वे वास्तव में हैं। लेकिन समस्या ये है कि समाज में इन असामान्य और अमानवीय बातों को धीरे धीरे सामान्य मान लिया जाता है। इसलिए सामान्यता को बचाए रखने के लिए हमें लगातार जागरूक रहना पड़ता है, प्रतिक्रिया देनी होती है और उन बातों का विरोध करना होता है जिन्हें समय और समाज ने रोजमर्रा की सामान्य बात मान लिया है। मुख्य संदेश: वास्तविक सामान्यता वही है जिसमें असामान्यता को हमेशा असामान्य माना जाए। इसके लिए साहस, संवेदना और सतत सजगता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट मेन अंक के प्रश्न एवं उत्तर। 1. कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर: सफल नागरिक। 2. इस कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर: कात्यायनी। 3. कविता में किन समस्याओं का उल्लेख है? उत्तर: महंगाई, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट, युद्ध, नरसंहार। 4. लोग समस्याओं के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं? उत्तर: केवल सवाल उठाते हैं और शिकायतें करते हैं। 5. लोग समस्याओं को क्या मान लेते हैं? उत्तर: सामान्य। 6. कविता में कौन सी भावना लोगों के भीतर घर बना लेती है? उत्तर: क्रूरता। 7. कविता का उद्देश्य क्या है? उत्तर: समाज की निष्क्रियता की आलोचना। 8. हम दोनों हाथ फैलाकर कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर: हम बेबस होकर अपनी असमर्थता जताते हैं। 9. कविता में किस शासन का जिक्र है? उत्तर: क्रूर लोगों का शासन। 10. सफल नागरिक से कवि का तात्पर्य क्या है? उत्तर: वे लोग जो चुपचाप अन्याय सहते हैं। 11. कवि ने किसे शांति प्रिय कहा है? उत्तर: वे जो विरोध नहीं करते। 12. क्रूरता कैसे समाज में प्रवेश करती है? उत्तर: निष्क्रियता और सहनशीलता से। 13. कविता किस शैली में लिखी गई है? उत्तर: व्यंग्यात्मक। 14. कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: समाज को जागरूक होना चाहिए। 15. कवि ने समाज को किस चीज का आदी बताया है? उत्तर: बुराइयों को देखने और सहने का। 16. नरसंहार का क्या अर्थ है? उत्तर: बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या। 17. कविता में लोग क्या नहीं करते? उत्तर: बदलाव के लिए कदम नहीं उठाते। 18. किस प्रकार की दुनिया का निर्माण होता है? उत्तर: क्रूर शासकों की दुनिया। 19. कविता में कुछ लोग क्या बन जाते हैं? उत्तर: बड़े कर, सत्ताधारी। 20. कविता किस मानसिकता की आलोचना करती है? उत्तर: निष्क्रियता और सहनशीलता की।
21 कविता का लहजा कैसा है? उत्तर तीखा और आलोचनात्मक। 22 कविता में बद से बदतर क्या हो रहा है? उत्तर समाज की स्थिति। 23 क्या कविता में समाधान बताया गया है? उत्तर नहीं, पर चेतावनी दी गई है। 24 कविता किस वर्ग को जागरूक करना चाहती है? उत्तर आम नागरिकों को। 25 कविता में किस प्रकार का विरोध झलकता है? उत्तर सामाजिक अन्याय के प्रति। 26 हम धीरे धीरे आदी हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर हम बुराइयों को स्वीकार करने लगते हैं। 27 कविता में युद्ध का क्या संदर्भ है? उत्तर समाज में फैली हिंसा का। 28 बड़े कर बनने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर सत्ता में भागीदार बनना। 29 कविता किस युग की समस्याओं पर आधारित है? उत्तर समकालीन युग। 30 कविता किसे वास्तव में सफल मानती है? उत्तर सत्ता में चुपचाप शामिल होने वालों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।